भारत में आजकल रोजाना कोरोना के आंकड़ों में भयंकर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि भारत अभी दुनिया में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीसरे नंबर पर है, लेकिन कई अलग अलग नजरिए से डेटा और आंकड़ों को देखा जाए तो भारत पहले नंबर पर भी आता है। जैसे कि पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के मामले में वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी भी दोस्तों अपन भारत में आज पिछले 24 घंटों के दौरान जो कोरोना में बढ़ोतरी हुई उसके बाद अभी भारत में ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं तो जानेंगे। इसके अलावा कोरोना के वैक्सीन को लेकर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और साथ ही कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी कोरोना वायरस पर चल रही है, पॉलिटिक्स की। आइए एक एक करके कोरोना से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले आज की ताजा कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान जैसे कि मैं आपको शुरू में बता ही रहा था कि आजकल भयंकर बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अब तक की 78,512 नए मरीज देखे गए, समथिंग 1 लाख के पास पहुंचने में। और भारत में पहली बार है दोस्तों की 78,512 के समथिंग नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 971 लोगों की कुल मौत हुई, है ना। और अभी भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार तो पहुंच चुका है, लेकिन बहुत जल्द 37 लाख को भी क्रॉस करने में है ये। अभी भारत में एग्जैक्ट डेटा और आंकड़ा क्या चल रहा तो दोस्तों भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 36,21,245 हो चुकी है, जिसमें से 7,81,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 27,74,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 64,469 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये रहा इसका ताजा आंकड़ा। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हो दोस्तों कि रूस के बाद अब अमेरिका भी जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में आपको बताऊंगा रूस ने कोरोना की एक वैक्सीन को रजिस्टर्ड करवाया था। हालांकि उसके अभी प्रैक्टिकल नतीजे जो है ना, आंकड़े वो बाजार में देखने को नहीं मिले कि उस वैक्सीन के बाद लोगों में, मरीजों में कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन रूस की तरह अब अमेरिका भी फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट से पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च कर सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के प्रमुख ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने से पहले भी वह वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं। तो ये भी मसला चल रहा है। वैसे तो भारत में भी कई सारी वैक्सीन थर्ड ट्रायल में चल रही है, सेकंड ट्रायल में चल रही है, तो भारत ही लॉन्च कर देगा। ऐसे क्या मतलब, ये एक ऑथेंटिक वैक्सीन नहीं है जिनको WHO की मान्यता अभी तक नहीं मिली है ना। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले दीपावली तक काबू में होगा कोरोना, साल के अंत तक वैक्सीन मिलने की भी उम्मीद है। जी हाँ, एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को उम्मीद जताई कि दिवाली तक कोरोना को काबू में कर लिया जाएगा। अनंत कुमार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित नेशनल फर्स्ट वेबिनार सीरीज को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और डॉक्टर CN मंजुनाथ जैसे विशेषज्ञ शायद इससे सहमत होंगे कि अतीत में दुनिया के सामने आए अन्य वायरस की तरह कोरोना भी कुछ समय बाद स्थानिक हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दोस्तों कि इस महामारी ने हमें जीवन में एक निश्चित सबक सिखाया। इसने हमें सामान्य तरीके से रहना सिखाया। इसने हमें अपनी जीवन शैली के बारे में अधिक सावधान और अधिक सतर्क रहना भी सिखाया। उन्होंने इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन मिलने की उम्मीद जताई है और कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन हासिल करने की दौड़ में हम दुनिया में किसी भी देश से बहुत पीछे नहीं है। तो ये भी एक राहत की बात है। हर्षवर्धन ने बताया दोस्तों कि भारत में 7 से 8 वैक्सीन पर काम हो रहा है, जिसमें से 3 क्लिनिकल ट्रायल के चरण में भी पहुंच गई है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें एक वैक्सीन जरूर मिल जाएगी। चलिए और एक बड़ी खबर देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन में बोले तो रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, वो ये कि कमजोर दिल वालों के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक के फेफड़े और किडनी के प्रभावित होने की जानकारी थी, लेकिन अब ये संक्रमण हृदय रोगियों के लिए भी जोखिम वाला साबित होने लगा। सीधा बोले तो जिनके जिगरा कम है ना, हार्ट जिनका वीक है, उनको कोरोना संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। राजधानी के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में से एक GB पंत अस्पताल में दिल पर किए गए एक अध्ययन में मामला सामने देखने को मिला, यानी कि कोविड वायरस दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इससे लोगों को हार्ट अटैक जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, या फिर जिनको पहला एक हार्ट अटैक आ चुका है, फर्स्ट सेकंड आने वाले कई मरीज जो होते हैं वो अगर कोरोना से संक्रमित हो गए तो समझो तीसरा भी आने की संभावना ज्यादा रहेगी। और इसके अलावा एक सामान्य व्यक्ति की हृदय गति के मुकाबले उनकी हृदय गति, हार्ट बीट जो है ना, वो प्रति मिनट बहुत कम रहती है। देखिए जरा कि सामान्य हृदय गति 60 से 100 के बीच होती है, ठीक है ना, लेकिन इन 7 कोरोना संक्रमित रोगियों में अधिकतम हृदय गति 42 BPM और न्यूनतम 30 BPM ही पाई गई, जो कि बेहद कम है। फिलहाल सभी पीड़ितों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मसला यह है कि कमजोर दिल वाले जरा सावधान, कोरोना से बच के, है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप प्री अलर्ट रहें, ऑलरेडी सावधान रहें, है ना। चलिए कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर देख सकते हैं। अमेरिका और ब्राजील में घटा संक्रमण, लेकिन भारत में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर मामले सामने देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप छाया हुआ है और सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और ब्राजील है, राइट। लेकिन यहाँ भी सबसे ज्यादा कोरोना मरीज और सबसे ज्यादा मौतें हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों के मामले रेट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मामले घटे हैं। इसमें भारत नंबर 1 पर रह रहा। मैंने आपको बताया ना, कई सारे डेटा और आंकड़ों के मुताबिक भारत पहले नंबर पर आता। और पिछले 24 घंटों में या एक दिन में बढ़ोतरी के मामलों की संख्या अगर देखी जाए तो अमेरिका में 33,000 मामले बढ़े, ब्राजील में भी 15,000 ही बढ़े, जबकि हमारे भारत में कितने 78,000 से भी ज्यादा बढ़े। हालांकि दोस्तों इसके पीछे एक वजह यह भी है, आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है। वजह एक तो यह है कि हमारे भारत की पॉपुलेशन भी कितनी
कितनी ज्यादा आप सभी को पता ही है। सेकंड वजह ये आती है दोस्तों कि भारत में टेस्टिंग रेट भी बढ़ चुका है। जब कोरोना की शुरुआत थी तब भारत में टेस्ट कितने हो रहे थे, 1 लाख 2 लाख भी मुश्किल से, है ना। और आज हमारे भारत में कोरोना के पर डे टेस्ट कितने हो रहे हैं पता है ना, 7-8 लाख 10 लाख तक भी कोरोना टेस्ट डेली पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है टेस्टिंग बढ़ेगी तो संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रही है। आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट और गुजारिश है दोस्तों कि प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और जब भी बाहर घर कहीं मार्केट वगैरह में कहीं जाए ना तो आप सिंपली घर आने के बाद अपने हाथों को साबुन से जरूर धोएं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और चलिए इस वक्त की और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कोरोना को लेकर। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर बनाया गया ग्लोबल प्लान। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों को इससे मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब भारत जल्द ही कोरोना वैक्सीन के लाने का भी प्लान बना रहा। और इतना ही नहीं, भारत कभी अपना स्वार्थ नहीं देखता। देखिए जरा कि कोरोना वैक्सीन बाजार में आने के बाद लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए केंद्र सरकार 5 अलग अलग तरीकों पर काम कर रही है। इसमें निःशुल्क टीकों से लेकर गारंटीकृत आपूर्ति तक शामिल है। सरकार का एक तो ये प्लान है दोस्तों कि जैसे भारत में कोई वैक्सीन बनती है ना, सभी लोगों को एक बार निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे, है ना। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब खबर यह भी मिली है कि केंद्र सरकार अपने साथ साथ पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन बांटने यानी कि आपूर्ति करने का ग्लोबल प्लान तैयार कर रही है, जिसमें पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल हैं। देखिए जरा भारत कितनी बिग प्लानिंग लेकर चल रहा है, कितनी बड़ी सोच है। मतलब अपने पास वैक्सीन आई नहीं उससे पहले ही पड़ोसी देशों को भी देने की एक तैयारी साथ के साथ चल रही है ना। और यही भारत की स्थिति जो है भारत को बड़ा उदार बनाती है और हम सभी के सीने चौड़े करती है कि भारत जो है ना वाकई में बहुत ही दयाशील देश है। हम सभी को गौरव महसूस होता है दोस्तों कि हम एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी दिल के व्यक्ति हैं तो प्लीज इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा, है ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। खबर में जहां देख पा रहे कि भारत में इस समय 3 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक तो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के बारे में खबर है दोस्तों की वह कोरोना वैक्सीन बाजार में उतारने के काफी करीब भी पहुंच चुकी है। सीरम कंपनी के साथ एस्ट्राजेनेका सहित 3 कंपनियों की भागीदारी है। कोरोना वैक्सीन की योजना से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि अभी इस योजना को लेकर कोई फाइनल प्लान नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर कुल मिलाकर के भारत में अच्छे खासे ट्रायल चल रहे हैं और भी जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बताता हूँ रोज। आइए अब कुछ राज्यों और शहरों के कोरोना डेटा आंकड़ों के पर नजर डालें। उत्तराखंड में 664 नए संक्रमित मिले और 7 की मौत हुई। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है। मरीजों का कुल आंकड़ा 19,000 पार पहुंच चुका है। और एक खबर देख सकते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार राज्य में स्वस्थ होने की दर 86.88% तक हो चुकी है। रिकवरी रेट कितनी ज्यादा बढ़ी रहे देखो जरा, 86% है ना। ये वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। 2078 नए संक्रमित मिले लेकिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है यहाँ पर, है ना। अच्छा, और एक खबर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बात करें तो कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 1558 नए मामले देखे गए। 29 लोगों की मौत हुई और उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या जो है ना वो कितनी पहुंच गई, कुछ डेटा और आंकड़े आप देख सकते हैं। कुल संख्या 62,433 तक पहुंच चुकी है। अच्छा, वैक्सीन को लेकर कुछ और अपडेट आप देख पा रहे कोरोना में क्लिनिकल ट्रायल से पहले वैक्सीन को अनुमति देने के पक्ष में अमेरिका तो चल ही रहा है, ठीक है ना। और भारत में अभी कोरोना वैक्सीन को स्टेटस का बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बांग्लादेशी कंपनी का सीरम इंस्टीट्यूट से एक करार भी हुआ। दोनों देशों के रिश्तों में एक और कदम भी हो गई है बांग्लादेश और भारत के बीच, है ना। क्योंकि दोस्तों जहां दुनिया भर के लाखों लोग जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीन तैयार करने की दौड़ और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी यानी कि फार्मा कंपनी बैक्सिमको ने भारत में आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट लिमिटेड में कोरोना वैक्सीन विकास के लिए निवेश करने की घोषणा भी की है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट कितने का होगा इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए फंड तो मिल रहा है ना, ये अच्छी बात है ना। और एक खबर देख सकते हैं उम्मीद है भारत में दूसरे चरण में 2 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। आखिरी परीक्षण में तीसरा टीका बाकी है। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना का कहर चल रहा है। इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर ये दोस्तों की भारत में फिलहाल मोस्ट 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है, ठीक है ना। सरकार की एक अहम बैठक में ये जानकारी भी मिली है कि फिलहाल देश में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन का ट्रायल तो दूसरे चरण में चल रहा है, फेज 2 में, जबकि एक अन्य वैक्सीन का ट्रायल अपने आखिरी चरण में फेज 3 में चल रहा है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शनिवार को ये बातों को लेकर देशवासियों के साथ में अहम जानकारियां शेयर की हैं। देश में कोरोना संकट को लेकर उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM की 20वीं बैठक हो चुकी है और इस बैठक में कई सारे अहम जानकारियां सामने देखने को मिली है। तो ये भारत के लिए अच्छी गौरव की बात है। 3 वैक्सीन टोटल फाइनल स्टेज पर चल रही है, जिसमें 2 तो सेकंड पर और एक लास्ट 3rd स्टेज पर, है ना। अच्छा, कोरोना संक्रमण को लेकर और एक खबर देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर नेताओं को क्वारंटीन वगैरह भी किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता को कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई थी 1-2 दिन पहले, हाल ही में आपको पता होगा। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण प्रसार के बाद इसी सिलसिले में उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कोविड-19 से
संक्रमित पाए जाने के बाद उत्तराखंड भाजपा के कार्यालय को सैनिटाइजेशन के लिए रविवार तक बंद किया गया है और आज सोमवार से इसको खोलने की प्लानिंग हो सकती है। और एक खबर है कि एक सप्ताह में 5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस देखे गए। विशेषज्ञों ने भी इसको तेजी की वजह क्या बताई है। दरअसल भारत में बहुत ज्यादा संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया भर में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में खास करके कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना दोस्तों की कोरोना टेस्ट में इजाफा। मैंने भी शुरुआत में आपको सही बताया था, कोरोना की टेस्टिंग जो है ना उसमें बढ़ोतरी हो रही है। इकोनॉमी का फिर से खुलना और कोविड-19 के खतरे की ओर ध्यान नहीं देते हुए लोगों के भीतर इस संक्रमण संबंधित व्यवहार को लेकर आत्मसंतुष्टि की भावना पैदा होना, यानी कि अब जैसे जैसे बिजनेस काम धंधे वापस शुरू हो रहे हैं ना, बाजार वगैरह खुल रहे हैं ना, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। पहले जब लॉकडाउन लग रहा था तब लोग बाग ज्यादा सीरियस थे कि कोरोना 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 कोरोना। आजकल ऐसा हो गया है कोरोना अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे वफा वगैरह, ऐसे लोगों की साइकोलॉजी होती जा रही है ना। इस साइकोलॉजी का कारण भी ये रहा कि आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग बाग ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं फिर, और मास्क वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है संक्रमित मामले बढ़ेंगे ही। इसके अलावा टेस्टिंग भी बढ़ रही है ना, तो ये कुछ मसला चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना दोस्तों की व्यक्तिगत स्तर पर ही कोरोना की रोकथाम संभव है, यानी कि हम सभी को पर्सनली अपने आप में एक आत्म अनुशासन बनाना पड़ेगा कि हाँ यार कोरोना से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना वगैरह वगैरह, सैनिटाइजर करना, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना, खास करके छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों को अपने घर से बाहर घूमने न जाने दे, खेलने न जाने दे। उनको बाजार में आप कहीं कोई काम है तो वो चू चू रो रो करते हैं, फोड़े पाड़ते हैं, तो भी उनको साथ में बाजार ना ले जाएं आप। और खास करके बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, अपने जो बूढ़े दादा दादी है ना उनको भी घर से बाहर बिना काम न जाने दें। छोटा मोटा घूमने अगर वो जाते हैं तो आप उनके साथ में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें वगैरह वगैरह, क्योंकि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों में ह्यूमन पावर भी कम होती है, इसलिए वो कोरोना से लड़ने में भी कमजोर होते हैं। और ये भी एक खास वजह रहती है कि हमारे देश में ज्यादातर कोरोना के मरीजों की जो मौत हुई है उसमें भी ओल्ड एज के रहे हैं, आपको पता होगा राइट। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच और एक बड़ी खबर है, कोरोना को लेकर सच साबित हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी। टेंशन में है दिल्ली के लोग। जी हाँ, दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली के कई नामी अस्पतालों में डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के कोविड अस्पताल में भर्ती होने वाले ज्यादातर मरीज एनसीआर और अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। एक आकलन के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में करीब 60% मरीज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के अधिक कोरोना मरीज हैं। दिल्ली सरकार का दावा है दोस्तों की इस बढ़ोतरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों को खोल देने पर बाहरी लोगों से भर जाएंगे। तो ये कुछ मसला चला। इसके अलावा खेल समाचार भी रुक चुके हैं, आपको पता होगा। आईपीएल 2020 को लेकर अपडेट है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एमआई और सीएसके के बीच मुश्किल में दिख रहा पहला मैच, क्योंकि कोई टीम वगैरह कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, सीएसके वगैरह के मेंबर जो हाल ही में मैंने आपको बताया था। इस बार भी मुंबई वर्सेस चेन्नई के बीच तय माना जा रहा था मैच, लेकिन सीएसके की टीम में कोरोना फैलने की वजह से ये शुरुआती मैच नहीं होने की संभावना दिख रही है। और खेल समाचार स्पोर्ट्स को लेकर के अपडेट आते हैं, आईपीएल वगैरह क्रिकेट को लेकर मैं आपको अपडेट डीएलएस न्यूज खबर बताता रहूंगा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों की आप आईपीएल में कौन कौन सी क्रिकेट टीम का मैच सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं। कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।